हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन का शुभकामनाएं। आज के हम लोग टॉपिक लेंस के बारे में रहेगा। आज हम लोग लेंस के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस जो होता है, अगर लेंस की परिभाषा की बात की जाए तो आप लोग कह सकते हैं ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों या एक पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, उसे हम लेंस कहते हैं। अगर लेंस की बात किया जाए तो लेंस को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो ऐसा लेंस होना चाहिए जिसके दोनों भाग उभरे हुए हों, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। और जिसके किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो। जैसे उभरे होने की बात करें तो ये दोनों पृष्ठ उभरे हुए होंगे, ये समतल से घिरा होगा, जो किनारों को पतला तथा बीच में मोटा होगा, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस की बात करें तो ऐसा लेंस जो दोनों पृष्ठों से, जिसके दोनों पृष्ठ दबे हुए हों तथा किनारों को मोटा और बीच में पतला हो। तो दोनों पृष्ठ ऐसे दबे हुए होंगे, किनारों को मोटा होगा और बीच में पतला और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होगा, तो इसे हम कहेंगे अवतल लेंस। अगर लेंस के प्रकार की बात की जाए तो लेंस दो ही प्रकार के, उत्तल और अवतल। अगर अवतल लेंस की बात की जाए कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अवतल लेंस आपका तीन प्रकार का होता है। अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं उभयोत्तल लेंस। दूसरे को कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। और तीसरे को कहते हैं समतलोत्तल लेंस। यही उत्तल लेंस के प्रकार हैं, उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस और तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। अगर हम उभयोत्तलोत्तल लेंस की बात करें तो अभयोत्तल लेंस, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा उभय धन उत्तल। इसका मतलब उभय मीन्स उभरा हुआ, उत्तल मीन्स उत्तल, जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो और उत्तल हो। उभरा यानी ऐसे उभरा होगा या उत्तल होगा, उसे हम लोग उभयोत्तल लेंस कहेंगे। ऐसे ये आपका उभयोत्तल लेंस हुआ। उसी प्रकार अवतलोत्तल लेंस की बात करें तो इसका संधि विच्छेद करके देखें तो पहला होगा अवतल धन उत्तल। कहने का मतलब एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल, दोनों जुड़े होंगे। तो अवतल के हम जानते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ धंसा हुआ होता है, उसे हम अवतल कहते हैं। अवतल की बात हम जानते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ हो, उसे हम लोग उत्तल कहते हैं। तो ये आपका अवतलोत्तल लेंस हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। अगर इसी को हम लोग या करके दूसरे तरीके से बनाएं, जैसे पहले हम लोग कह देते हैं उत्तल लेंस की बात, तो इसका उभरा हुआ पृष्ठ हो गया उत्तल और दूसरा पृष्ठ हमारा अवतल की बात कर दें तो दूसरा पृष्ठ ये धंसा हुआ हो गया, ये हो गया हमारा अवतलोत्तल लेंस। अब समतलोत्तल की बात करें तो इसकी अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा समतल धन उत्तल। अर्थात
एक पृष्ठ समतल होना चाहिए और दूसरा पृष्ठ उत्तल होना चाहिए। ये हमारे उत्तल लेंस के 3 प्रकार और तीनों के ऐसे चित्र बनेंगे। अब हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये हुआ आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर अवतलोत्तल लेंस की बात करें तो पहला हमारा होता है उभयावतल। उभयावतल, उभयावतल। अगर दूसरे की बात करें तो हमारा होता है उत्तलावतल। उत्तलावतल। और तीसरे की बात करें तो होता है समतलावतल। ये हमारे अवतल लेंस के 3 भाग होते हैं। अगर उभयावतल की बात करें, अगर इसकी संध्या विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा उभय धन अवतल। उभय धन अवतल। उभय मतलब दोनों और अवतल का मतलब हो गया अवतल। तो अवतल लेंस जो होगा दोनों ओर होना चाहिए, यानी ये अवतल दोनों ओर होना चाहिए। ये आपका हो गया अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। और तीसरे को कहते हैं समतलोत्तल लेंस। यही उत्तल लेंस के प्रकार हैं, उभयोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस और तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। अगर हम उभयोत्तलोत्तल लेंस की बात करें तो अभयोत्तलोत्तल लेंस अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा उभय धन उत्तल। इसका मतलब उभय में उभरा हुआ, उत्तल में उत्तल, जिसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ हो और उत्तल हो। उभरा हुआ, उभरा यानी ऐसे उभरा होगा या उत्तल होगा, उसे हम लोग उभयोत्तल लेंस कहेंगे। ऐसे ये आपका उभयोत्तल लेंस हुआ। उसी प्रकार अवतलोत्तल लेंस की बात करें तो इसका संधि विच्छेद करके देखें तो पहला होगा अवतल धन उत्तल। कहने का मतलब एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल, दोनों जुड़े होंगे। तो अवतल के हम जानते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल कहते हैं। अवतल के बाद हम जानते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल कहते हैं। तो ये आपका अवतलोत्तल लेंस हो गया, अवतलोत्तल लेंस हो गया। अगर इसी को हम लोग या करके दूसरे तरीके से बनाएं, जैसे पहले हम लोग कह देते हैं उत्तल लेंस की बात, इसका उभरा हुआ पृष्ठ हो गया उत्तल और दूसरा पृष्ठ हमारा अवतल की बात कर दें तो दूसरा पृष्ठ ये धंसा हुआ हो गया, ये हो गया हमारा अवतलोत्तल लेंस। अब समतलोत्तल की बात करें तो इसकी अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा समतल धन उत्तल। अर्थात एक पृष्ठ समतल होना चाहिए और दूसरा पृष्ठ उत्तल होना चाहिए। ये हमारे उत्तल लेंस के 3 प्रकार और तीनों के ऐसे चित्र बनेंगे। अब हम लोग अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये हुआ आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर अवतलोत्तल लेंस की बात करें तो पहला हमारा होता है उभयावतल। उभयावतल। अगर दूसरे की बात करें तो हमारा होता है उत्तलावतल। और तीसरे की बात करें तो होता है समतलावतल। ये हमारे अवतल लेंस के 3 भाग होते हैं।
अगर उभयावतल की बात करें, अगर इसकी संध्या विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा उभय धन अवतल, उभय धन अवतल। उभय मतलब दोनों और अवतल का मतलब हो गया अवतल। तो अवतल लेंस जो होगा दोनों ओर होना चाहिए, यानी ये अवतल दोनों ओर होना चाहिए, ये आपका हो गया अवतल। उभयावतल की बात कर रहे हैं तो उभय धन अवतल, यानी दोनों ओर जो हमारा पृष्ठ होगा अवतल होगा, अर्थात ऐसे बनेगा। अगर उत्तलार्ध की बात करें तो इसका संधि विच्छेद एक होगा उत्तल धन अवतल। उत्तल की बात करें तो एक पृष्ठ उत्तल होगा यानी उभरा हुआ। अगर दूसरे पृष्ठ की बात करें अवतल होगा यानी दूसरा पृष्ठ जो हमारा होगा दबा हुआ होगा। तो एक इधर देखेंगे तो ये उभरा हुआ दिखेगा और ये देखेंगे तो दबा हुआ दिखेंगे। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से बनाएं, पहले पृष्ठ को हम लोग अवतल कर दें यानी दबा हुआ कर दें और दूसरे पृष्ठ को उभरा हुआ कर दें, तो ये हमारा हो गया उत्तलार्ध लेंस। अगर हम समतलावतल की बात करें तो इसका संधि विच्छेद की बात करें तो एक हो जाएगा समतल धन अवतल, अर्थात एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल यानी दबा हुआ हो। अब इसे मिला देंगे, ये हमारा समतलावतल हो जाएगा। ये हमारे लेंस थे और लेंस के ये प्रकार थे। तो आप लोगों को पहला बताया गया कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और ये प्रत्येक लेंस तीन तीन प्रकार रखते हैं जो आप लोग बारी बारी से देखें। अब हम लोग लेंसों से संबंधित परिभाषाएं की बात करेंगे, लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे। हम लेंसों से संबंधित परिभाषाओं की बात करेंगे। पहले हम लोग लेंस का निर्माण कर लेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, और पहले हम लोग ये जान लेंगे कि लेंस जो हमारा होता है दो पृष्ठ या एक पृष्ठ और समतल से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है जो हमारा लेंस होता है तो दो गोले का बना होगा, फिर दूसरा गोला ऐसे बना होगा। ये जो भाग होगा, ये वाला भाग यही लेंस हो जाएगा, जो बाहर निकल के ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। अगर दूसरे लेंस की बात करें, ये हमारा उत्तल लेंस था। अगर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस, तो हमारा अवतल जो लेंस होगा ऐसे होगा, ये ऐसे बाहर से मिला रहता है। इसके लिए ऐसे दो गोले रहेंगे। अगर इसे मिलाएं तो ऐसे मिला रहेगा। ऐसे भागों को काट कर हम लेंस बनाते हैं। ये लेंस को हम एक समतल से जोड़ देते हैं, बीच वाले भाग को समतल से जोड़ देते हैं। जैसे इसे जोड़ना होगा तो हम लोग ऐसे बीच में इसे जोड़ देते हैं, इसे भी हम लोग ऐसे बीच में जोड़ देते हैं। अब हम परिभाषाओं की बात करें। अगर हम परिभाषाओं की बात करें, जैसे पहले वक्रता केंद्र की बात करें, तो हम लोग लेंस की वक्रता केंद्र की परिभाषाएं दे सकते हैं कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है। जैसे ये हमारा लेंस है उत्तल लेंस, तो इस गोले का भाग है, इसका जो इस गोले के जो जो केंद्र रहेंगे वही हमारा वक्रता केंद्र बोला जाएगा। तो आप लोग वक्रता केंद्र समझ लिए। अगर अगली बार वक्रता त्रिज्या की बात की जाए तो जिस गोले का जो भाग रहेगा
लेंस हमारा जिस गोले का भाग रहेगा उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके अगर गोले को हम एक काल्पनिक रेखा से मिला दें, उसके गोले को हम एक काल्पनिक रेखा से मिला दें तो हमारा मुख्य अक्ष बन जाता है। इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद जैसे इसमें भी वही बात होगी, ये जिस गोले का जो केंद्र होगा वक्रता केंद्र, अगर इसे हम मिला दिए किसी काल्पनिक रेखा से, ये हमारा हो जाता है मुख्य अक्ष। अगर इसे यहाँ पर डिराइव करना होगा तो इस गोले को देखेंगे, ये गोला जब बनेगा तो इसका केंद्र यहाँ आएगा, ये जो गोला बनेगा इसका केंद्र यहाँ आएगा। इस गोले को जब हम मिला देंगे ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष। समझ में आया? उसके बाद हम लोग प्रकाशित केंद्र की बात करेंगे। तो हमारा जो प्रकाशित केंद्र होता है, जो मुख्य अक्ष समतल पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटे उसी को हम प्रकाशित केंद्र यानी सी कहेंगे। उसे आराम से सी लिख लेंगे। अगर इसका निर्माण करें तो ये हमारे इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, ये दोनों को मिलाया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब प्रकाशित केंद्र की बात करें तो जिस समतल तल पर जिस बिंदु पर काटेगा वो हमारा प्रकाशित केंद्र, ये हमारा प्रकाशित केंद्र रहा। अब मुख्य फोकस की बात करेंगे। तो मुख्य फोकस की अगर परिभाषा की बात करें तो मुख्य फोकस कहता है, मुख्य फोकस की परिभाषा हम कर सकते हैं कि जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण और लेंस के अपवर्तन के पश्चात कर सकते हैं वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश केंद्र प्रकाशित किरण। अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिस निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाशित किरण लेंस के से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। उसी प्रकार अगर अवतल में करें तो जिस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए वो। अगर अवतल लेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। तो हम लोग उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की बात करेंगे पहले। तो हमारा हो जाएगा अवतल लेंस का मुख्य फोकस वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो हम कोई प्रकाश को ले चलेंगे, मान लेते हैं हमारा प्रकाश ये है, ये हम यहाँ से गुजरी, हमारी प्रकाश ये है, ये हमारी बिंदु हो जाएगी मुख्य फोकस यानी F1, यहाँ से गुजरेगी और अपवर्त लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी हो जाएगी, ये हमारी होगी मुख्य फोकस। और अवतल लेंस में देखेंगे तो कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जाती हुई मुख्य किरण से वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए वह निश्चित बिंदु वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ये हमारा अवतल लेंस पर ये हमारा प्रथम फोकस होगा। तो अगर हम इसमें दर्शाना चाहें इस लेंस में तो वही शब्द कहेंगे कि वह निश्चित बिंदु
वह निश्चित बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम मुख्य फोकस यानी F1 कहेंगे। या वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए उसे हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं यानी F1 कहते हैं। अगर हम द्वितीय फोकस की बात करें तो आप द्वितीय फोकस कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम द्वितीय फोकस यानी F2 कहते हैं। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो वही मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहेंगे। अगर इसमें बनाने की बात हो जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरण, वह जिस बिंदु से मिल जाती हुई प्रतीत होगी वही हमारा द्वितीय फोकस हो जाएगा। ये हमारा रहा मुख्य फोकस और द्वितीय फोकस निर्धारित करने की स्थिति। उसके बाद हम लोग अगर फोकस दूरी की बात करें तो हमारी जो फोकस दूरी की परिभाषा होती है, प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी हमारा फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी फोकस दूरी होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।